चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण विकास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कृषि का विविधीकरण क्या होता है। और यह कृषि के विविधीकरण से पहले यही समझ लें कि विविधीकरण क्या होता है। तो इस पार्ट में कृषि का विविधीकरण, कृषि के गैर कार्य जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत में जैविक कृषि क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, पार्ट 2 बना चुका हूं इसका। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो चलो, जैसा कि आज का टॉपिक है, हम समझने वाले हैं विविधीकरण। तो विविधीकरण का मतलब क्या होता है? विविधीकरण का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑप्शन। विविधीकरण का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अगर आपके पास ऐसे 2-3 टीचर और हैं पढ़ने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि आपने इकोनॉमिक्स का विविधीकरण कर सकता है। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो वो पढ़ा देंगे, वो नहीं तो वो पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो उसे विविधीकरण नहीं बोलेंगे, रिस्क इसमें ज्यादा हो जाएगा। स्कूल का सीन लेते हैं, मान लो स्कूल में मजबूरी में हमारे पास एक ही टीचर है पढ़ाने के लिए, है ना, और अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो हमारे को समस्या आ रही है। तो आपने क्या करा, स्कूल के टीचर का सब्स्टिट्यूट ढूंढा यूट्यूब पर। यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, ट्यूशन लगा लिया, हो सकता है। तो आपने क्या करा, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कई सारे लोग रख लिए। तो इस केस में क्या होता है, आपने उस सब्जेक्ट का विविधीकरण कर दिया, जिससे आपके पास रिस्क क्या हो गया, कम। अगर वहां समझ नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आया तो वहां समझ आएगा, है ना। यहाँ पर क्या है विविधीकरण का मतलब? यहाँ पर विविधीकरण का मतलब है कृषि क्षेत्र में देखो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके अंदर दो चीज हम समझेंगे। एक तो कृषि का विविधीकरण और एक कृषि के कार्य का विविधीकरण। तो देखो पहले यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है। विविधीकरण कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति के एक बढ़ते हुए बड़े हिस्से का अन्य और कृषि क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। क्या बोला है? कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई श्रम शक्ति। आपको पता है कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो एक बड़े हिस्से को अन्य और कृषि क्षेत्रों के वैकल्पिक रोजगार के अवसर ढूंढने की प्रक्रिया को, मतलब कि केवल कृषि पे डिपेंड मत रहो, अन्य रोजगार स्तर भी ढूंढो। तो जब अन्य रोजगार स्तर ढूंढेंगे तो उत्पादन क्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो यहां पर विविधीकरण दो चीज आ रही है, जरा इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। जब मैं विविधीकरण की बात कर रहा हूं तो विविधीकरण में विविधीकरण में दो चीज आ रही है बेटा। क्या एक हो रहा है, जब हम, और विविधीकरण किसका पढ़ रहे हैं, कृषि का। तो जब कृषि का विविधीकरण पढ़ेंगे तो इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, हम फसलों का विविधीकरण, किसका, फसलों का विविधीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। और दूसरा होता है फसलों के बजाय उत्पादन का विविधीकरण, उत्पादन क्रिया का विविधीकरण, ठीक है। फसलों का विविधीकरण का मतलब है कि एक फसल मत उगाओ, क्या करो, बहु फसलें उगाओ। बहु फसलें का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक खेत का टुकड़ा है या एक जमीन है, तो इतने में आपने मान लो राइस उगा लिया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इसमें आपने कोई फ्रूट उगा लिया, ठीक है, या फिर और कोई सब्जी हो सकती है। तो आप नोटिस करो आपके पास दो फसल है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, अभी मेरे को नहीं पता किस टाइम पे होता है, हमने यहाँ मक्का उगा लिया। अब आप नोटिस करो, एक जगह हमारे पास राइस होगा, एक जगह हमारे पास मक्का होगा। अब होगा क्या, हमारे को जिस चीज के रेट सही मिलेंगे हम उसको बेच देंगे। अगर हमने पूरे में राइस उगाया होता और मान लो राइस के दाम क्या हो जाते, कम हो जाते, हमारे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बट अगर हमने दो फसलें या दो से ज्यादा अगर फसलें उगाई हैं, तो अगर हमें फसलों का सही रेट नहीं मिला, मान लो राइस का, कोई बात नहीं, हमारे को किसका मिल गया, मक्का का मिल गया। मान लेते हैं मक्का का नहीं मिल गया तो राइस का मिल गया, बट इसमें रिस्क कम हो गया है, किसके कंपेयर में, एक फसल के। तो इसे बोलेंगे बहुफसलीकरण, ठीक है। और उत्पादन क्रिया का मतलब क्या है? उत्पादन क्रिया का मतलब है कृषि के बजाय अन्य कार्य करो। अभी कृषि के बाद अन्य कार्य क्या है, आप पशुपालन कर सकते हैं, ठीक है, आप डेयरी लगा सकते हैं, आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप बागवानी कर सकते हैं, फ्रूट फल उगा सकते हैं,
तो ये सारी ऑप्शन क्या कहलाता है? उत्पादन क्रिया के विविधीकरण। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं, फसलों का विविधीकरण क्या होता है। उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी लिखित में देखकर। देखो क्या बोल रहा है, फसलों के उत्पादन का विविधीकरण। इसके अंतर्गत एक फसल के बजाय, कितनी, एक फसल नहीं मानी है, बहु फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। क्या कराइए? बहु फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसके दो लाभ देखने को मिलते हैं हमारे को। पहला, मानसून की कमी के कारण होने वाले खेतों में जोखिम को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। जो आपके जोखिम है कि चलो यार, अगर आपने धान लगाया था, धान मतलब चावल, उसमें बहुत पानी की आवश्यकता होती है, और अगर बारिश सही से नहीं हुई, नुकसान है आपका। तो एक हमने पानी वाली फसल उगा दी, कैसे इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं थी, अगर बारिश नहीं भी हुई तो आपका नुकसान नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि वो बिना, उसके लिए पानी चाहिए था बट इतना नहीं चाहिए था। दूसरा, खेतों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देती है। आप एक फसल नहीं बेच सकते, आप दो फसलें बेच सकते हैं। तो आपको जिसके दाम अच्छे मिल रहे हैं पहले वो बेच दो, जब बाद में राइस के दाम हो जाएंगे राइस बेच देना। ठीक है, ये बहुफसलीकरण का फायदा है। दूसरा मैंने बताया था कि कृषि के अलावा गैर कृषि कार्य करो। तो इसमें क्या बोला है, इसमें श्रम शक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर, मतलब हम कह रहे हैं कृषि में मत रहो। क्या बोल रहा है? कृषि क्षेत्र से हटाकर कहां पर? गैर कृषि कार्यों में। अब ये गैर कृषि कार्य क्या है? पशुपालन में, मछली पालन में, मत्स्य पालन, बागवानी। बागवानी का मतलब होता है बेटा फल फ्रूट, ये पौधे, फ्लावर्स, ये सब उगाना में लगाया जाता है। तो अगर सारे लोग खेती ही करेंगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, रेट सही मिलेंगे नहीं। कुछ पशुपालन कर लो, कुछ बागवानी कर लो, तुम खेती कर लो, तुम डेयरी लगा लो, तुम मत्स्य पालन कर लो, मछली पाल लो, सबका फायदा, सबको इनकम होगी। लेकिन सब एक ही काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नीचे आते हैं, हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे। तो ग्रामीण विकास में आप नोटिस करिए, ग्रामीण विकास की जनसंख्या में गैर कृषि कार्य जब बात करें तो क्या क्या ऑप्शन है, अभी हमने डिस्कस करे। पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, और पोल्ट्री फार्म लगाए जा रहे हैं इससे, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बागवानी मैंने बताया, फ्रूट्स और फ्लावर उगाना क्या कहलाता है? बागवानी। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग लगा सकते हैं, जब जरूरी थोड़ा ना खेती करो। और एक और नई चीज है जो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, वो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। मतलब आजकल ये देखा जा रहा है रूरल एरिया में कंप्यूटर का चलन बढ़ रहा है, लोग कंप्यूटर के थ्रू भी काम कर रहे हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर वाला भी। तो अगर आपसे पूछे गांव में कौन कौन से गैर कृषि कार्य किए जा रहे हैं, तो आप इन सब के नाम बता सकते हैं। ठीक है, नाउ इस टॉपिक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है क्या? जैविक कृषि। देखो, जैविक कृषि पहले कहीं ना कहीं भारत में हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर इंडिगो और ब्लीचिंग के लिए कई सारी चीजों को यूज करना, उत्पादन करना चालू हुआ। फिर यहाँ पर केमिकल डालना चालू हुआ। फिर भारत ने भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति में केमिकल का प्रयोग करा, रसायन का प्रयोग करा। लेकिन कोई भी चीज करना अच्छी बात है, लेकिन जब उसकी अति हो जाए, वो नॉर्मल यूज से ज्यादा होने लग जाए, तो हमें नुकसान करने लगता है। जैसे कि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन अब वो इतना ज्यादा रसायन यूज कर रहे हैं कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, जमीन को नुकसान हो रहा है। तो वो सॉल्यूशन नहीं है, हमें वापस अपनी पुरानी पद्धति पे लौटना पड़ेगा। हमें नॉर्मल तरीके से, परंपरागत तरीके से तैयार की गई खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसे बोलेंगे हम जैविक कृषि। क्या है जैविक कृषि? खेती की वह पद्धति है जिसमें खेतों के लिए जैविक खाद, क्या बोल रहा है? जैविक खाद जो रेडी कैसे होती है? मुख्यतः खाद और हरी खाद, मतलब पशु खाद क्या होती है? जो एनिमल का वेस्ट होता है वो, और पेड़ पत्तों का जो वेस्ट होता है वो, उन सबको मिला के सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है उसे बोलते हैं जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, जो रासायनिक खाद है, उपयोग को हतोत्साहित, हतोत्साहित का मतलब था कम मोटिवेट करना, कम यूज करना करके जैविक खाद के प्रयोग को बल दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जैविक खेती का प्रयोग करना है, ना कि रासायनिक खेती का प्रयोग करना है। याद रखिएगा। ओके, यह खेत करने की वह पद्धति है, यह खेती करने की
वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करने में एवं संरक्षण संवर्धन करती है। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में अगर आप रसायन खेती का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप जैविक खेती का प्रयोग करेंगे तो आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्र सा लग रहा था क्या, बट कोई बात नहीं, समझ आना। मंत्र पढ़ने में अगर ये चीज समझ आ रही है क्या ही दिक्कत है। अच्छा लगा क्या, ये ऐसे ही पढ़ाऊं कभी कभी बीच में चलो कोई नहीं। तो जैविक खेती क्या होती है मैंने बता दिया आपको। नाउ अब जैविक खेती अगर हम करेंगे, पशु खाद का प्रयोग करेंगे, पेड़ पौधों की खाद का प्रयोग करेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा। देखो जरा यहाँ पे इसके लाभ की बात आ रही है। सबसे पहला, जैविक खादों के प्रयोग से जो जमीन है, मृदा है, उसके उत्पादन करने का स्तर क्या है, बढ़ता है। और मृदा मृदा मतलब मट्टी, मुर्दा की बात नहीं हो रही है, मृदा की बात हो रही है, उपजाऊपन बना रहता है। केमिकल का प्रयोग करने से क्या होता है, धीरे 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 जमीन की जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। दूसरे अगर फायदे की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये कुछ फायदे दिए मैंने। जैविक खाद पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ को प्रदान करता है। देखो हमें फसल मिलेगी पौधों से, पेड़ से, अगर उन्हें अच्छे खनिज पदार्थ मिलेंगे तो फसल भी अच्छी मिलेगी, है ना। तो वही चीज है, जैविक खाद आपको लगनी बहुत ही जरूरी है। जो मृदा मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में मिलते हैं, जो जमीन से आते हैं, तो इसलिए रासायनिक वाले आपका उत्पादन तो बढ़ा देंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए, लेकिन तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है। दूसरा आ रहा है, रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं। रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ते भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। अच्छा, इनकी एक समस्याएं भी हैं, वैसे तो देखते हैं अगर आगे दिए। अच्छा से हाँ बता दूं, रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद बहुत अच्छी होगी, है, लेकिन ये बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए नहीं है। विच मीन्स भारत एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है, अगर पूरा ही देश अगर जैविक पे कर दिया जाएगा तो हम अपने देश की पूरी नहीं डाल पाएंगे। तो हम ये नहीं करें रासायनिक खत्म कर दो, करो, लेकिन जैविक का भी प्रयोग करो। ठीक है, जिससे जमीन की संरक्षण बना रहे, जमीन और मृदा की उपजाऊपन बना रहे। ठीक है। जैविक खादों के प्रयोग से हमें पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता है। पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक, इससे जो फसल तैयार होगी वो हमें नुकसान नहीं करेगी। ठीक है। जैविक खाद पर्यावरण मित्र होती है। मित्र का मतलब, यहाँ मित्र था, मिश्र हो गया होगा, मित्र होती है अर्थात इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, इससे आपका पर्यावरण लगातार बचा रहेगा। ठीक है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सस्ती तकनीक है, इसमें कोई नए HYV सीड्स चाहिए, ना ही कोई केमिकल चाहिए। तो छोटे किसानों को ये पशु खाद अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेड़ पत्तों का जो खाद है उसे अरेंज करने में कोई दिक्कत, कूड़े को इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देश के धारणीय कृषि बोलते हैं ना, धारणीय विकास, जिसमें पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए नुकसान हम उत्पादन करते हैं, उसको बढ़ावा देती है। दूसरा, जैविक खेती श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित है, अर्थात इसमें मशीनों का प्रयोग ना होकर लोगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। समझे हो। चलो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जरूर रेडी कर लेना। जैविक कृषि के लाभ क्या है, और सर पीछे जो बताया था कृषि का विधिकरण क्या है वो रेडी कर लेना, और उत्पादन क्रियाओं का विधिकरण में क्या क्या गैर कृषि कार्य कर सकते हैं हम भारत में। ठीक है, ये था इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज इस चैप्टर को हम यहीं पर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।